नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर, ये धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स हैं इन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारा ये डाटा है, उन्होंने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप किया था, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके भी अगर प्रश्न हैं तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा प्रश्न, मैं इस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने लंबाई और चौड़ाई सारी बता रखी थी प्रश्न में, और कहा था कि सर इसको कच्चे बीघे में क्षेत्रफल कितना होगा, इसको आप बता दीजिए। तो ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि स्टेट का नाम अगर पता होता है तो मैं उसी हिसाब से आपको मैं डाटा प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपके लिए। इसके पहले हमने आपको बताया था कि हेक्टेयर में अगर कोई डाटा है तो उसको आप एयर में, एकड़ में, बीघा में, डिसमिल में कैसे बदल सकते हैं, इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कच्चा बीघा और पक्का बीघा क्या होता है, इस पर हमने आपको वीडियो बना रखा है, पूरे डिटेल में समझा रखा है कि एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, साथ ही साथ कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज होता है, सारा डिटेल हमने इसमें समझाया है। इसको जाके जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप अपने से भी अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो खेत की लंबाई दी है कि यहाँ पे ये रोड है, रोड के सामने की इन्होंने बताया है कि 136 फुट है, और रोड के जस्ट इधर साइड में 150 फुट है, और यहाँ पे दोनों तरफ की लंबाई उन्होंने 115 फुट और 115 फुट बता रखी। उन्होंने चित्र बाकायदा बना के भेजा था। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई थी, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि दोनों दो भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब 115 ये है और 115 है, तो निश्चित रूप से ये दोनों भुजाएं आमने सामने क्या हैं, ये समांतर होंगी। साथ ही साथ यहाँ बीच की लंबाई इन्होंने नहीं बता रखी थी कि कितना है इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज जो होता है, इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 यानी समांतर भुजाओं का योग अगुणित ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई यहाँ पे नहीं बता रखी थी, तो इसको हम इसकी ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। चलिए इसकी ऊंचाई पहले निकालते हैं। देखिए इसकी ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये अगर टोटल खेत है, तो यहाँ से अगर इसको हमने नामकरण कर दिया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये हमने मेड़ के कोनों को पॉइंट दे दिया है। अब यहाँ से ए से हमने एक सीधी रेखा खींची है जो कि 136 फुट, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 136 फुट के बराबर हमने दोनों रेखाओं को यहाँ पे खींच दी बराबर, यानी ई पॉइंट और एफ पॉइंट पर टोटल ई और एफ के बीच की कितनी दूरी है, 136 फुट है। और टोटल कितना है, टोटल 150 फुट है। इसका मतलब 136 में अगर 150 में 136 आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 फुट जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है ये 150 होने की वजह से। तो ये दोनों एरिया मतलब लंबाई बराबर होगी, 7 फुट इधर हो जाएगा, 7 फुट इधर हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ये वाली तिर्यक लंबाई देखें तो 115 फुट है और ये है आपका 7 फुट। ठीक, तो अब हमें निकालना है ए से एफ के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखें तो ये 90 का एंगल बन रहा है, यानी 90 का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये सम कोण बन रहा है। तो सम कोण का फार्मूला क्या होता है, अगर इसकी हम कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं सामने वाली भुजा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो आइए आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, यानी कर्ण पर बना हुआ वर्ग, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए एक क्या होता है इसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे एक कोण जो होना चाहिए 90 का होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें ये नियम है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, यानी इस पर एक वर्ग बनेगा, कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग का योग इस कर्ण के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी आधार पर बना हुआ वर्ग ये होता है आधार, ये होता है सामने लंब, ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, अगर ये आप बात नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे आपको मैथ की तरफ ले जाएंगे, जिसमें हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये होता है आधार जिसके साथ ये थीटा एंगल बना होता है, और ये होता है लंब। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है ये लंब के वर्ग और आधार के वर्ग दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लंब की बात करें तो लंब जो है आपका लंब यानी कर्ण का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण माने सबसे लंबी भुजा, तो 115 है और छोटी भुजा कितनी है, 7 है। तो हमें ये वाली भुजा निकालनी थी, ये वाली। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर देखें तो 115 का वर्ग करेंगे तो 13,225 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 हो जाएगा। तो ये वाले इस वाले में से अगर हम ये वाली वैल्यू घटा देते हैं तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो हमने जब इसको माइनस किया तो यहाँ पे 13,176 आया। अब 13,176 का ये वर्ग है, ठीक है, लंब का वर्ग। तो लंब बराबर का हो जाएगा, इधर हम वर्गमूल ले लेंगे। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे 13,176 का तो ये लंब निकल के आ गया, या ऊंचाई इसको हम कह सकते हैं, तो ये 114.7 फुट निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 114.7। तो ये वाली भुजा हमने कितना निकाल लिया है? ये वाली भुजा 114.7 फुट। अब हमें ऊंचाई पता चल चुकी है, यानी समांतर भुजाओं का योग करेंगे, यानी 150 और 136 जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे और गुणा करेंगे 114.7 से, तो जो कि फार्मूला अपना फिट हो जाता है। तो समांतर भुजाओं का योग कितना है? 136 प्लस 150 जोड़ेंगे तो 286 आ जाएगा, और यहाँ पे 114.7 का भी हम इसमें गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद हम 2 से भाग कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि इस आकार के खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज आकार का खेत का पूरा क्षेत्रफल निकल के आया 16,402.1 वर्ग फुट टोटल क्षेत्रफल। अब देखिए इसको कच्चे बीघे में बदलना है। अब एक पक्का बीघा बराबर आपका जो होता है 27,225 वर्ग फुट होता है। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, अदर स्टेट से अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ के लिए अलग डाटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक बीघा बराबर आपका 27,225 वर्ग फुट होगा। कुल क्षेत्रफल ये है। अगर इसको हम बीघे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितना भी क्षेत्रफल है उसमें हम 27,225 से जब भाग करेंगे तो ये वर्ग फुट में जब हम इसको भाग करते हैं तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से आप करिएगा, जो भी डाटा निकालिए कैलकुलेटर से, ताकि कोई त्रुटि नहीं आए। तो यहाँ पे जब 16,402.1 में 27,225 से आप भाग करते हैं तो ये बीघे में निकल के आएगी वैल्यू, जो कि आपका 46 बार आएगा, और संख्या जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे जब बार बार कोई चीज़ रिपीट होने लगती है तो उसका मान वहीं पर रोक दिया जाता है। तो 0.60246 बीघा निकल के आया, यानी दशमलव में वैल्यू है तो इसको आप कह सकते हैं 60246 बीघा। ठीक है, अब इस बीघे को आप अगर आप इसको कच्चे बीघे में बदलना चाहते हैं तो एक पक्का बीघा आपका 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। ठीक है, 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो इस पूरी वैल्यू में हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा किए तो 1.80 कच्चा बीघा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से अपने खेतों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।